आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट में बिजनेस टूल्स और इसके यूज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी आप काम करने जाइए, कोई भी काम करने जाइए, ठीक है? मुझे नहीं लग रहा है कि वो बिना टूल्स के बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है? और कई काम तो ऐसे हैं कि बिना टूल्स के हो ही नहीं सकते, ठीक? मोदी केयर बिजनेस भी हमारा ऐसा ही है, जहाँ आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसका प्रॉपर यूज़ करने भी आना चाहिए। और बहुत लोग टूल्स के बारे में जानते हैं या उनके पास रहता है लेकिन उसका यूज़ नहीं करते इसलिए उनका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ता। तो दोनों काम हमको करना है, हमें टूल्स के बारे में जानना है, हमको उस टूल्स को रखना है और उसके साथ-साथ उसका प्रॉपर यूज़ भी करना है। ये बहुत ज़रूरी है तभी हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँगे। चलिए, तो मोदी केयर बिज़नेस में हम 5 तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए 5 तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला है सेल्फ हेल्प टूल। अपने स्वयं सहायता के लिए कुछ टूल्स हम मोदी केयर में इकट्ठा करते हैं, ठीक है? दूसरा टूल्स है प्रॉस्पेक्टिंग टूल। जब हम किसी दूसरे को मोदी केयर बिज़नेस के बारे में बताने जाते हैं, उसको प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं। तो उस समय कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उस टूल्स को प्रॉस्पेक्टिंग टूल्स कहते हैं। तीसरा है ट्रेनिंग टूल्स। आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रेनिंग बता रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को अभी सिखा रहा हूँ। कल के दिन में जब आपका नेटवर्क धीरे-धीरे बड़ा होता जाएगा और वो पूरे देश के कोने-कोने में फैले होंगे, तब आपको कुछ ट्रेनिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो आपका नेटवर्क फिर वहाँ से ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, फिर वो आगे किसी को बता नहीं पाएँगे। तो उसके लिए आपको एक अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ई टूल्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना? ई ई जैसे ई कार्नर, ई शॉप, ई बैंकिंग, ऐसे आपने ई सुना है ना? वैसे मोदी केयर में क्या लगता है, ई टूल्स लगता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और अपने बिज़नेस को हमेशा मोमेंटम में रखने के लिए, मोमेंटम मतलब हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा बूम-बूम की पोज़ीशन में रखने के लिए, आपको कुछ मोमेंटम टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसका आपको इस्तेमाल करना है, करने कराने भी आना है। ठीक है? सीखना है खूब बढ़िया से। तो चलिए एक-एक करके वन बाय वन सीखते हैं, देखते हैं क्या-क्या होता है। देखिए सेल्फ हेल्प टूल में हमें अपनी मदद के लिए हमें जो टूल्स चाहिए, उसमें जो सबसे पहला है, उसका नाम है मैजिक कार्नर। मैजिक कार्नर में क्या होता है कि आप घर में जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके 1-1 2-2 पीस ज़्यादा खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाएगा, तुरंत आप दौड़ के जाएँगे नहीं मोदी केयर के शॉप में, मोदी केयर की डीपी में या मोदी केयर के लाइफ़स्टाइल सेंटर में या तुरंत ऑनलाइन तो ऑर्डर करेंगे नहीं, ठीक है? तो 1-1 2-2 पीस एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि हमारा पता नहीं कब खत्म हो जाए, है ना? साबुन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, मसाले खरीदते हैं, गरम मसाला खत्म हो गया, आप कहाँ जाएँगे खरीदने? तो क्या करते हैं, जो एक-एक पीस आप एक्स्ट्रा खरीद के रखते हैं अपने घर में अपने यूज़ के लिए, उसको एक जगह खूब बढ़िया से सजा के रख देना चाहिए। जब आप एक जगह खूब बढ़िया से सजा के रख देंगे ना, तो क्या होगा, मान लीजिए कोई आदमी आपके घर में आता है जो पहली बार आता है, जो आपको नहीं जानता कि वो मोदी केयर बिज़नेस जो है आप करते हैं। और आपके दिमाग में ये है कि कभी भी हम फ्यूचर में इनके साथ मोदी केयर की बात करेंगे। तो जैसे ही वो घर में आता है और आपने उसको ड्राइंग रूम में इसी जगह लगा के रख दिया कॉर्नर में कि बार-बार उसका दिमाग वहाँ जाएगा ज़रूर। अब क्या होगा? वो सीधे पूछेगा, झा साहब आपने यहाँ क्या लगा दिया? दीपक जी आपने यहाँ क्या लगा दिया? ये क्या वो कुछ नया दुकान खोले हैं क्या? वो बार-बार उधर ही देखता रहेगा। फिर आप बोलेंगे हाँ, बताता हूँ, अभी चाय भी पिलाता हूँ। अभी आप सोच ही रहे थे कि इनको बताने के बारे में मोदी केयर के बारे में बताना है, लेकिन अभी क्या है, वो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन कर दिया। अब आप क्या करेंगे? मोदी केयर की जितनी चीज़ें आपको आती हैं, वो सब आप बता दीजिए। ठीक है? अब आपको बताने का एक मौका मिल गया। अदरवाइज़ आप सोचते रहते, चाय पिलाते रहते कि इनको हम कैसे बताएँ, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, ठीक? उन्होंने सामने से ही पूछ लिया, अब आपको क्या करना है, सिर्फ़ बताना है। फिर क्या करना है, एक डेमो किट आपके घर में होना चाहिए, अपना पर्सनल डेमो किट। और जानते हैं इस समय हम लोगों के पास डेमो किट अवेलेबल है, आप मँगा सकते हैं। अपने अपलाइन से मिलिए, वो आपको डेमो किट दिलवा देंगे। डेमो किट से क्या होगा, आप एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकल करके सामने बैठे-बैठे दिखा देंगे कि देखिए मार्केट के प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है, जिसकी वजह से मैं आज मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ और लोगों को सलाह देता हूँ कि आप मोदी केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करिए और इससे ये बेनिफिट है। उसके साथ-साथ उनके मन में भी ये रहेगा कि यार पता नहीं आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, ठीक? तो आप कहिए एक सपोर्ट चार्ट ये लीजिए, ठीक है? और इसमें सिर्फ़ मेरा ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ, आप मेरे जो जो जिन्होंने मुझे बताया वो, फिर उनको जिन्होंने बताया वो, फिर उनको जिन्होंने बताया उनका और फिर उन्होंने जिनको बताया उनका, फिर उन्होंने जिनको बताया,
मतलब एक तरीके से सभी लोग, इस लाइन के जितने लोग हमारे से ऊपर हैं, सभी लोगों का नंबर इसमें लिखा है। आप किसी से भी इस बिज़नेस के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी बढ़िया से क्लियर करना है या कंपनी के बारे में जानना है या जो मैंने बताया उस चीज़ के बारे में जानना है, तो ये लीजिए, इसमें कंपनी के ढेर सारे अधिकारी और कर्मचारी और ऑफिसर्स का नंबर है। वहाँ पे आप सीधे डायल करके इस जो मैंने बताया आपको, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं और इसको जब पता करके आपको इत्मीनान और तसल्ली हो जाए, मेरे साथ इस बिज़नेस को साइन कर सकते हैं। या आप भी अपने लिए इस टाइप के बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप इसको मोदी केयर से पैसे बनाना चाहते हैं, इज़्ज़त नाम शोहरत चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो सब चीज़ यहाँ मिलता है। आपने उनको पहले ही बता दिया, जब मोदी केयर के बारे में आप बता रहे थे डेमो करते समय। चलिए, एक चौथा टूल्स आपको ज़रूरत पड़ता है, उसका नाम है मेमोरी जागर। मेमोरी जागर मतलब क्या? दिमाग के घोड़े को दौड़ाना। मेमोरी जागर मतलब दिमाग के घोड़े को दौड़ाना। होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भई आप अपने 10-20 लोगों के नाम बताइए, तो आप ऐसे उँगली पे गिनना शुरू करेंगे और 4-5 लोगों का, 8 लोगों का नाम आप गिनाएँगे और फिर क्या करेंगे, रुक जाएँगे। फिर आप सोचने लगेंगे, ठीक? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप 5, 7, 8 लोगों को जानते हैं। हाँ, 5, 7, 8 लोगों के साथ आप हमेशा रहते हैं या उनके टच में हैं, तो आप 5, 7, 8, 10, 20 लोगों के नाम बता देंगे, ठीक? कई-कई लोग तो 2-3 लोगों का नाम ही बताने में उसके बाद बोलते हैं ठीक है। लेकिन जब उनके घर में शादी-विवाह पड़ता है ना? तो आप देखिए 500 हज़ार लोग आते हैं। तो ये कौन लोग रहते हैं? ये उन्हीं की जान परिचित वाले लोग रहते हैं। वो कैसे आते हैं? जब वो अपने घर की वो लिस्ट उठाते हैं कि हम किसके यहाँ जाते हैं और कौन हमारे यहाँ आता है। उसमें से जब वो आपके लोगों को जो है वो आप निमंत्रण देके बुलाते हो, वो आपके अपने ही लोग हैं ना। क्या उनके घर में हल्दी, धनिया, तेल, मसाला, मिर्चा नहीं लगता? लगता है। उनको भी ओरिजिनल सामान चाहिए, उनको भी घर बैठे पैसा चाहिए, उनको भी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए कि भई चाहे दुनिया इधर से उधर अलट-पलट हो जाए लेकिन हमारे घर में पैसा आना चाहिए। देखिए आप, इतना कोरोना आ रहा था, मोदी केयर वालों के चेहरे के ऊपर कोई शिकन आया? कुछ नहीं, महीने में उतना ही पैसा आ रहा है, 5-10 हज़ार कम या ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या है, अब आप उनका बैठ के नाम लिखिए, ये एक दिन में संभव नहीं है। हाँ, एक दिन में 100-50 लोगों का नाम संभव है। फिर क्या होगा, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठेंगे, अपने वाइफ के साथ बैठेंगे, अपने मदर के साथ बैठेंगे, अपने फादर के साथ बैठेंगे, अपने बहन के साथ बैठेंगे, अपने भाई के साथ बैठेंगे। कुछ लोगों के नाम बताओ यार, वही लोग जो शादी-विवाह में आते हैं, जो अपने करीबी हैं, तुम अपने दोस्तों का नाम बताओ, तुम अपने दोस्तों का नाम बताओ। पिताजी से पूछेंगे, पिताजी बताइए तो आपके दोस्त का लड़का क्या कर रहा है, ज़रा बताइए कहाँ रहते हैं, क्या लग तो क्या है, आप लिस्ट बना डालिए और क्या करिए, जैसे-जैसे आपको मौका मिला वैसे-वैसे आप उनको बताएँ। चाहे ऑनलाइन बताएँ, चाहे ऑफलाइन बताएँ। लेकिन पहले नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान में रहे, अगर आप ये नाम नहीं लिख रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखिए कि ये लोग सिर्फ़ आप ही के परिचित नहीं हैं। ये लोग और भी लोगों के परिचित हैं। ये लोग सिर्फ़ आप ही के यहाँ शादी-विवाह, बर्थडे में नहीं आते। ये और भी लोगों के घर में जाते हैं। तो क्या होगा, वो लोग फिर उनको बता देंगे और ये किसी और के नेटवर्क में चले जाएँगे। पता चला आपके मौसी का लड़का दूसरे के नेटवर्क में है। आपके फूआ का भतीजा किसी और नेटवर्क में है। समझ रहे हैं? मतलब आपका भाई। फूआ का भतीजा कौन? आपका भाई। कन्फ्यूज़ मत होइए। तो इस तरीके से आपको मेमोरी जागर बनाना है और वन बाय वन करके सबको बताना है। ठीक? और ऐसा हुआ है, मैं बताऊँ? एक भाई दूसरे के नेटवर्क में, दूसरा भाई दूसरे के नेटवर्क में। मेरी ही टीम में। ठीक? तो ऐसा मत करिए। मेमोरी जागर बनाइए, घर के सभी लोगों को, सदस्यों को बताइए। अगला है 5वां, ड्रीम लिस्ट, जो आपकी मदद करेगा। ये किसी और को नहीं चाहिए। ड्रीम मतलब हमें क्या चाहिए? हम काहे के लिए परेशान रहते हैं? सुबह उठते हैं, सुबह से लेके शाम तक काहे के लिए परेशान हैं? क्या चाहिए इस ज़िंदगी में? हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर इतना मिल जाएगा, शांति बढ़ जाएगी? हाँ, शांति बढ़ जाएगी। अब छोटे से लेके बड़ा तक आप सब लिख डालेंगे तब तो, ठीक? अब अच्छा, इसको पूरा करने के लिए आपका पैसा लगना नहीं है। मोदी केयर से पैसा आएगा, मोदी केयर नेटवर्क से पैसा आएगा। और जब ड्रीम आप लिख लेते हैं तो उसको गोल में सेट कर दीजिए। ड्रीम और गोल में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ड्रीम जब लिखते हैं तो बेसुरताल के लिख देते हैं, जितना मर्ज़ी करता है वहाँ लिख देते हैं। आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर लिख दें। लेकिन जब गोल उसी को लिखेंगे कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए और जब लिख देते हैं कि हम 2025 में लेंगे या 2027 में लेंगे, 2030 में लेंगे, दिसंबर की 15 तारीख को, तो वो गोल बन जाता है। मतलब आपके ड्रीम को जब गोल और टाइम में बाँध दिया जाता है, तो वो गोल बन जाता है। तो अपना ड्रीम बनाइए और गोल सेट कर लीजिए कि ये काम देखिए, हमको बच्चे को साइकिल दिलाना है, इस महीने में दिलवा दूँगा। मुझे एक मोबाइल खरीदना है एंड्रॉयड वाला, आईफ़ोन बढ़िया से 50,000 वाला, इस महीने में खरीदूँगा।
इसके साथ-साथ छठा एक और चीज़, क्या चाहिए आपको टिप्स? ये सब जो ड्रीम और गोल है ये किसी डायरी में बंद है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? अब क्या है, जब ये डायरी में बंद है, तो क्या होगा? बार-बार आपको डायरी पलट-पलट के देखना पड़ेगा। बढ़िया हो कि घर में एक विज़न बोर्ड हो। घर में क्या हो? एक विज़न बोर्ड हो। मेरा विज़न बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। कई बार मैंने मीटिंग के टाइम में दिखाया है। तो क्या होगा कि विज़न बोर्ड आपको उसी पे लिखा रहता है। हम इतने टाइम में ये करेंगे, हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए, इस कलर का चाहिए, ये है। तो आपकी जो डायरी है, उसको बार-बार पलट के देखना नहीं पड़ेगा और जब आप बार-बार विज़न बोर्ड को देखेंगे, तो आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? आपका दिमाग ऑटो सजेशन देता है। जब मैं दूसरे दिन दिमाग के बारे में आप लोगों से बात करूँगा कि हमारा दिमाग वही चीज़ देने और लेने और करने कराने के लिए तैयार होता है, जिसको हम ऑटो सजेशन में देते हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं, अपने दिमाग से बात करते हैं, उसको बार-बार कमांड देते हैं। तो क्या होता है जब आप विज़न बोर्ड के थ्रू, उस पे लगे हुए पिक्चर के थ्रू आप अपने दिमाग को कमांड देते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी पूरा होने लगते हैं। ठीक है? उसके साथ आपके पास एक व्हाइट बोर्ड मार्कर भी होना चाहिए। नहीं तो आप लोगों को बताएँगे कैसे? भई अभी तो मान लीजिए आपका एक दोस्त अगरतला में रहता है, दूसरा कश्मीर में रहता है, लीजिए। अब 2 लोगों को बताने में पता चला 10 दिन इधर लगा, 10 दिन उधर लगा, पूरा महीना निकल गया, पैसा खर्चा किया आपने 10,000, 5,000 इधर वाले, 5,000 उधर वाले में, पता नहीं इसको समझ में आएगा कि नहीं, पता नहीं कश्मीर वाला करेगा कि नहीं, लेकिन आपका पैसा लग गया। अब आप क्या करिए, हमारे जैसे बैठ जाइए, इधर बगल में बोर्ड लटकाइए, यहीं पे व्हाइट बोर्ड और मार्कर से बताइए और साथ में डेमो किट से डेमो दिखाइए ऑनलाइन। अभी देखिए मेरे साथ ललिता मैम थी, वो एमपी के कटनी से हैं और उनको बताने वाली श्वेता शोभनम मैडम वो रहती हैं रायबरेली में, एचएएल में। अब सोचिए वहाँ से उन्होंने अमेठी से उन्होंने बता दिया उनको, तो बिना पैसे का काम हो गया और क्या है उनको भी ये धंधा समझ में आ गया, बिज़नेस समझ में आ गया। अभी मैं उनसे बात कर रहा था। ये काम आपको करना है। और उसके साथ-साथ क्या करना है, रिकमेंडेड बुक की रीडिंग करनी है। अभी तक देखिए हम लोग पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन हम लोग वो पढ़ाई किए हैं अभी तक, ठीक है ना? जिस पढ़ाई को लेके अभी प्रेज़ेंट टाइम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब खुशियाँ नहीं मिली हैं। या ये कह सकते हैं कि जो मनचाहा हम लोग जैसी मनचाही ज़िंदगी चाह रहे थे, वो मनचाही ज़िंदगी नहीं मिली। क्यों? हमें ऐसी किताब ही नहीं पढ़ाई गई जिसमें अपना ड्रीम पूरा करने के लिए या मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए कैसे जिया जाए ये नहीं पढ़ाया जाता। हमें ये पढ़ाया जाता है कि नौकरी कैसे करनी है और नौकरी में तो आप समझ ही सकते हैं और नौकरी वो भी कहाँ मिल रही है ना? और मिल भी जाएगी तो कहाँ उससे सपने और मनचाहा बात पूरी होती, कहाँ ख्वाब पूरे होते हैं। तो अब हमको जो किताबें पढ़नी है, ऊपर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्रीम, गोल, विज़न ये सब पूरा होते हैं। तो वो किताब पढ़ना है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक रिकमेंडेड बुक है। इस दुनिया में किताबों की कमी नहीं है, तो आपको वो किताबें पढ़नी है। क्लियर? आप उसकी एक लाइब्रेरी बना लीजिए, 2 4-5 किताब मँगा लीजिए। कभी ये किताब 2 पन्ना पलट लिया, कभी वो 2 पन्ना पलट लिया, ऐसे ही पढ़ते जाइए। ठीक है ना? यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, बस उसको पढ़िए, अपने ड्रीम पूरा करिए। उससे पढ़िए, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करिए। बस और अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिए, ठीक? अगला है आपकी जो मदद करेगी किताब चीज़ वो है डायरी। देखिए क्या होता है कि अभी हम बहुत सी ऐसी बात कर रहे हैं, अभी मीटिंग में आप बैठे हैं, हो सकता है किसी पन्ने पे या चूरन की पर्ची पे लिख लें, ये बात मौर्य जी ने बताया बहुत अच्छा लगा यार। इनको लिख लेते हैं, ठीक? ये काम हम भी करेंगे। लेकिन पता नहीं इस जेब में रखे कि उस जेब में रखे गायब हो गया। अरे यार! वो कहाँ चला गया पता नहीं। तो एक डायरी रखिए, जब भी आप मीटिंग में जाइए या जब भी आप किसी को प्रेज़ेंटेशन दीजिए, तो डायरी ज़रूर मेंटेन करिए। एक अच्छे बिज़नेसमैन के पास उसकी अपनी डायरी होती है, ठीक है ना? तो अपनी डायरी मेंटेन करिए। साथ में कुछ वीडियोज़ आपके पास डिजिटल फ़ॉर्म में होने चाहिए। आपके मोबाइल में, आपके मेल पे, आपके ड्राइव पे, आपके गूगल ड्राइव पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्यों? अभी हम कह देंगे कि ये चीज़ बताइए, कल हमारे साथ अशोक सर आए थे, उन्होंने कहा कि सर हमको कुछ ये चीज़ चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा। क्या किया? 5 मिनट बाद उनके पास मैंने इतना ढेर सारा वीडियो और इतना ढेर सारा मटेरियल भेज दिया, तो मुझे लगता है कम से कम 1 महीने के लिए वो फ्री हो गए। 1 महीने तक देखते ही रहेंगे और ढेर सारा उनका नॉलेज बढ़ जाएगा और मुझे लगता है अगर डायरी बनाएँगे, तो एक पूरी डायरी भर जाएगी। क्यों? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तो पहले से ही वो उसको एक जगह इकट्ठा करके रख लिया। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, ठीक है? उसके साथ-साथ एक और चीज़ आपकी बहुत बढ़िया मदद करेगी, जिसका नाम है डिजिटल मीटिंग रूम। ये अभी हमने जोड़ा, पहले ये नहीं था। कोरोना से पहले ये नहीं था। क्यों? अभी क्या है कि देखिए क्या है कि
अभी हर आदमी अपने अपने काम में पहले तो व्यस्त है। दूसरी बात है, अभी हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि सब जगह जा नहीं सकते, और अभी हम अपनी टीम को ऑनलाइन बिजनेस करना सिखा रहे हैं। क्या होगा अगर हम ऐसा कोई डिजिटल मीटिंग रूम बना ले, मतलब जहां से हमें इंटरनेट की सुविधा मिल जाए, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, इससे चार्जर लगा दे कि ऐसा ना हो कि पता चला कि बात करते करते लैपटॉप ही डिस्चार्ज हो जाए, या मतलब बिजली कट जाए तो अंधेरा हो जाए, या मतलब तमाम या कुछ कोई आ जाए तो आवाज होने लगे, इस टाइप का आपको रूम नहीं चाहिए, कोई डिस्टरबेंस वाला नहीं चाहिए। एक किनारे एक ऐसा कोना बना दीजिए, बंद कर दीजिए दरवाजा, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। समझ रहे हैं? उससे क्या होगा कि आप जो बात कर रहे हैं, चाहे तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और होगा क्या है, मैं इसी को अपने बाकी जो टीम में, जो आपके हमारे टीम में जो आज अभी नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं इसको यूट्यूब में डाल दूंगा। और जब यूट्यूब में डाल दूंगा तो क्या होगा, वो दोबारा तिबारा खुद देखेंगे और अपने डाउनलाइन तक इस ट्रेनिंग को पहुंचा देंगे। तो ये 11 ऐसे सेल्फ हेल्प टूल हैं, ठीक है ना? जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है? तो इसको आप सभी लोग बनाइए और इसका प्रॉपर वे में इसका इस्तेमाल शुरू करिए, ठीक है? प्रॉपर वे में इसका यूज़ शुरू करिए, ठीक है? अब दूसरे टूल्स की तरफ चल रहे हैं। दूसरा टूल्स है, उसका नाम है प्रॉस्पेक्टिंग टूल्स, ठीक है? प्रॉस्पेक्टिंग किसे कहते हैं? जब हम किसी को मोदी केयर बिज़नेस बताने जाते हैं, उसको प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं। उसमें क्या-क्या टूल्स लगेंगे? उसमें लगेगा कनेक्ट मैगज़ीन, उसमें लगेगा प्रोडक्ट कैटलॉग और ई कैटलॉग। दोनों के बारे में भी बात करता हूँ। डेमो किट आपका लगेगा, विजिटिंग कार्ड आपका लगेगा और प्रॉस्पेक्टिंग वीडियोज़ लगेंगे। अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप मेरे यहाँ आते हैं कि डीडी मौर्य साहब एक बहुत बढ़िया बिज़नेस आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए बहुत परफेक्ट है। आपकी पर्सनैलिटी से एकदम मैच करता है। बैठिए 15 मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ यार ठीक है, आइए चाय पीजिए। अब मैं आपको चाय पिला रहा हूँ, आप मुझे क्या कर रहे हैं, बिज़नेस बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं, अब आपने पहले कनेक्ट मैगज़ीन दिखाया, देखिए ये जो है आपकी प्रोफ़ाइल वाले हैं, ये हैं कहीं जेईई हैं, ये कहीं इंजीनियर हैं, ये यहाँ काम करते हैं, वहाँ पे डीजीएम है, यहाँ एसएम है, यहाँ पे ये आईएएस अधिकारी हैं, यहाँ पीसीएस अधिकारी हैं, वो क्या है कनेक्ट मैगज़ीन में सबका मिलेगा। कोई टीचर है, तो कोई कुछ है, एक्स-वाई-ज़ेड। अब आपने उनके प्रोफ़ाइल का 5-7 आदमी दिखाया और साथ में ये भी बताया कि देखिए ये बिना काम के पैसिव इनकम हर महीने कोई 50,000 ले रहा है, कोई 60,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। इस टाइप से कम कनेक्ट मैगज़ीन ने आप ये समझिए कि प्लेटिनम डायरेक्टर से नीचे का फोटो नहीं रहता। प्लेटिनम डायरेक्टर पे जाते-जाते आप मिनिमम 40 से 50,000 रुपए अर्निंग करते हैं। अब आप बताएँगे डीडी मौर्य जी ये देखिए ये लोग जो है ना जिनका मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपकी प्रोफाइल जैसे हैं। लेकिन इन्होंने आज के कुछ साल पहले एक बिज़नेस शुरू किया, ठीक है? आज के कुछ दिन पहले इन्होंने बिज़नेस शुरू किया और जानते हैं इस बिज़नेस को शुरू करने की वजह से हाँ, आज इनके अकाउंट में इतने पैसे हर महीने आते हैं। तो अब मेरा उत्सुकता बढ़ जाएगा तुरंत, यार कौन सा बिज़नेस करते हैं बताइए मुझे? तो क्या है कनेक्ट मैगज़ीन क्या बना? आपका एक टूल्स बन गया। फिर आपने कहा कि देखिए आपके घर में ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ये कोई पैसा नहीं देता है और ये देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट कैटलॉग है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा-ऐसा है। अब आपके पास अगर एक प्रोडक्ट कैटलॉग है तो उनको दे के आइए, अगर एक ही है लेके आना चाहते हैं तो उनको ई कैटलॉग दे दीजिए। मतलब अपने मोबाइल में से सीधे शेयर कर दीजिए उनके पास। चला गया ई कैटलॉग हो गया। अब वो सीधे मोबाइल में ही देख रहे हैं कौन-कौन सा प्रोडक्ट है और सीधे उसको टच कर रहे हैं तो सीधे वेबसाइट पे चला जा रहा है। उसको ई कैटलॉग बोलते हैं। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कैटलॉग है हमारे पास। उसके बाद क्या है आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रूफ करने के लिए डेमो किट से आपने 1-2 डेमो दिखा दिया, 3 डेमो दिखा दिया, काफ़ी है। और उसके बाद अगर मान लीजिए दूर-दराज के आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा कि मैं इनको विजिटिंग कार्ड दे दूँ, तो विजिटिंग कार्ड दे के आइए, ठीक है? और उसके साथ-साथ बोलिए कि अच्छा इतना तो मैंने बताया ठीक है, ये देखिए ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ अभी, इसको देखिएगा। अब वो हो सकता है यूट्यूब का वीडियो या तो आपका पर्सनल आपने पहले से ही सेव करके रखा हो कि इनके लिए कौन-सा वीडियो सही रहेगा। तो कुछ प्रोस्पेक्टिंग वीडियो से अपने पास सेव करके रखिए, ठीक है? तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग को मजबूत करेगा, ठीक है ना? आपकी कंसल्टेंट जो जिनको भावी कंसल्टेंट है उनको आपके पास ले आएगा, आपके बिज़नेस के पास ले आएगा और उनको यहाँ पे मजबूत करेगा, ठीक है ना? जब वो और अच्छे तरीके से इस मोदी केयर बिज़नेस को जानेंगे। तो ये 5 टूल्स हैं आपकी प्रॉस्पेक्टिंग के लिए और ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना? बहुत से लोग आज तक डेमो किट नहीं बनाए और कहते हैं मेरा बिज़नेस नहीं चला, नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, आपके पास कनेक्ट मैगज़ीन नहीं है, ₹60 की कनेक्ट मैगज़ीन आती है, वो आप नहीं ले रहे, आपको ₹6000 महीना चाहिए, ₹60,000 महीना चाहिए, ₹6,00,000 महीना चाहिए, कैसे आएगा भाई? आपके पास टूल्स ही नहीं है, बिना बेलन की कैसे रोटी बनेगी? और एक दिन चले तो भई चलो हाथ-हाथ से कैसे ही बना लेंगे लेकिन रोज़-रोज़ तो नहीं चलेगा ना। चलिए,
अब तीसरे टूल्स के बारे में बात करते हैं, ट्रेनिंग की टूल्स। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना? देखिए कितना ईज़िली मैं बड़े आराम से पीपीटी चला रहा हूँ, उसमें से पढ़-पढ़ के बताते जा रहा हूँ। अगर ये पीपीटी आपके पास चला जाए, क्या करेंगे? आप भी अपने मोबाइल या लैपटॉप में चलाते जाएँगे, इसी को पढ़-पढ़ के अपने डाउनलाइन को बताते जाएँगे। फिर क्या करेंगे? आपका डाउनलाइन बोलेगा सर ये बहुत बढ़िया मुझे भी दे दीजिए, मैं भी अपने डाउनलाइन को बताऊँगा। अब आपने क्या किया वो यही पीपीटी आपने उनको दे दिया, वो अपने डाउनलाइन को ये सब चीज़ें बता दी। एक भी चीज़ छूटेगी नहीं पहली बात। जो चीज़ मैं बताया वही चीज़ आप अपने डाउनलाइन को बताएँगे, वो अपने डाउनलाइन को बताएँगे मतलब 100% ट्रांसफरेबल है। मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नंबर 1 कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। अगर आप इसको मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे या दिमाग से अपने दिमाग से बताएँगे, कोई टूल्स छूट जाएगा, है ना? या फिर जो है कोई आइडिया छूट जाएगा या कोई बात छूट जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के टूल्स अपने पास रखते हैं, ठीक है? उसमें प्रोडक्ट्स की पीपीटी होनी चाहिए। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की पीपीटी होनी चाहिए कि आप पूरी तरीके से जल्दी-जल्दी फटाफट बात कर लीजिए, वैसा पीपीटी होना चाहिए। लीडरशिप की पीपीटी होनी चाहिए, ठीक है? अब लीडरशिप की पीपीटी किसको चाहिए? जो डायरेक्टर एंड अबव है, उनको लीडरशिप की पीपीटी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए? आपके अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट का गाइड चाहिए, हाँ? बिज़नेस का गाइड चाहिए जिसमें आरोग्य बुक, वेलनेस चार्ट, हाँ? आपको वो कैलोरी चार्ट या आपका हाइट, वेट और उसका वो जो गोल वाला आता है उसका चार्ट, ये सब आपको चाहिए, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पीपीटी और वीडियो चाहिए। जानते हैं इस मोदी केयर बिज़नेस में ज़्यादातर लोग होते हैं आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में फेल होते हैं। क्यों? अगर कोई उनसे सवाल पूछ दिया तो उनके लिए बड़ा भारी हो गया, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। ये मेरे मुझसे सवाल पूछ दिया बताइए मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। अरे भाई वो विश्वास की बात नहीं है, अपनी जानकारी को और बढ़ाने के लिए ही वो फ़ोन आपसे कर रहा है या और कोई बात पूछ रहा है। जब और अच्छा से जान जाएगा ना, तो वो आपसे पूछने नहीं आएगा, सब आपके डाउनलाइन को बताता जाएगा, अपने डाउनलाइन को बताता जाएगा और उसका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपके पास पीपीटी होना चाहिए, उनको प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए आपके पास वीडियोज़ होना चाहिए। तो ये 3 ट्रेनिंग तीसरे ट्रेनिंग टूल्स में 5 ऐसी चीज़ हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है? और ये नए लोगों के पास नहीं रहता है, पुराने लोगों के पास रहता है। जो लीडर लोग हैं, जिनको इस मोदी केयर बिज़नेस में बहुत आगे जाना है, उनके पास होता है। लेकिन जिनका बिज़नेस नहीं चल रहा, उनके साथ ये तकलीफ है, उनके पास नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है, तो इनमें से जितना मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये सब आप जो है अपने लिए इकट्ठा करिए, फिर लोगों को बताइए। अब देखिए आगे, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? या उसके साथ-साथ आप स्मार्ट काम करना चाह रहे हैं, कि आप घर पे भी रहिए, अपने काम में भी रहिए, ट्रैवल करते रहिए, लेकिन आपका बिज़नेस चलता रहे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? पूरा ये लाइब्रेरी तो आप लेके जाएँगे नहीं, ऑफ़िस तो उठा के लेके जाएँगे नहीं अपने घर का। फिर क्या चाहिए? आपके मोबाइल या लैपटॉप या आपके टैब में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास नोटपैड होना चाहिए, ठीक? जो भी ट्रेनिंग में हो रही खट-खट, खट-खट, खट आपने इसी पे लिख दिया। इस टाइप की एक मैजिक पेन आती है, 20-30 रुपए का मैजिक पेन है, ये लिखता बहुत तेज़ है मोबाइल पे, ठीक है ना? आपके हाथ से भी तेज़ ये लिखता है, ठीक? आप ऐसे-ऐसे लिखते जाइए, जो कुछ लिख देंगे नोट हो जाएगा। चलिए और नोट्स बनाने के लिए एक ऐप चाहिए, मान लीजिए आज आपने नोट्स बना लिया, कल गायब हो गया, उसके लिए एक बहुत बढ़िया गूगल का ऐप आता है गूगल नोट करके, ठीक है? उस नोट को आप सब लोग अपने मोबाइल में या लैपटॉप या पैड में सेव कर लीजिए। क्या होगा? मीटिंग चल रही है, आप उसी पे लिखते जाइए और बाय द वे मोबाइल गायब भी हो गया, कहीं गिर गया, तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं, जैसे ईमेल से दूसरा वाला मोबाइल चालू करेंगे एंड्रॉयड मोबाइल और नोट ऐप आप डाउनलोड करेंगे, आप कब कितना क्या लिखे थे सब आ जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपकी डायरी गायब हो सकती है, नोटबुक गायब हो सकता है, गूगल का नोटपैड गायब नहीं हो सकता, तो उसको डाउनलोड करिए। कैलेंडर होना चाहिए ताकि आप कब मीटिंग करेंगे, उस दिन आप कहाँ रहेंगे, किसको-किसको कितना टाइम दिए, आपके पास कैलेंडर का ऐप होना चाहिए। उसके साथ-साथ आप भूल तो नहीं जाएँगे, रिमाइंडर ऐप होना चाहिए, क्लियर? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? कि रिमाइंडर नहीं रहेगा तो आप भूल जाएँगे, ठीक? और साथ में कोई मैसेज अगर आपको देना है, आपका ग्रुप धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो सबके पर्सनल व्हाट्सएप में जाए, सबके पर्सनल मोबाइल में जाए। कोई ग्रुप का सहारा ना लेना पड़े, इसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा जाके व्हाट्सएप में, ताकि सीधे आप एक क्लिक करेंगे और 256 लोगों को आप एक साथ मैसेज भेजेंगे। आप कभी-कभी देखते होंगे, मेरा पर्सनल भी मैसेज जाता है, वही मैसेज और कभी-कभी ग्रुप में भी जाता है। उसका कारण ये है कि क्या हुआ मैंने जो है बाकी जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं, मैंने क्या किया, उन लोगों को मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लिया। अब क्या हुआ एक क्लिक करता हूँ,
256 लोगों को जाता है, 5 क्लिक करता हूँ, 1250 लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच जाता है। ये रोज़ का काम है। या हर दूसरे-तीसरे दिन जब मेरा मुझे पहुँचाना रहता है उनके पास मैसेज, 5 क्लिक करता हूँ बस, उतने में 1250 लोगों तक पहुँच गया। तो आपको क्या करना है? ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। अच्छा, आपको खूब बढ़िया से यूज़ करना है अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए। देखिए, ये मोबाइल बाकी लोगों के लिए हो सकता है खिलवाड़ हो, किसी के लिए एंटरटेनमेंट हो, लेकिन यही मोबाइल किसी का बिज़नेस है और मुझे लगता है किसी ने तो मोबाइल से ही बिज़नेस क्या न जाने कितना बड़ा हासिल कर लिया। अब एप्पल का जो मालिक है उसके लिए ये मोबाइल क्या है? और जो एप्पल का मोबाइल खरीद के वीडियो देख रहा है, फ़िल्म देख रहा है, गाना सुन रहा है, उसके लिए ये वही फ़ोन क्या है? एक के लिए एंटरटेनमेंट है, पैसा खर्चा करने वाला है, दूसरा क्या है, उसके लिए नेम, फेम, मनी और रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम की व्यवस्था कर गया। ठीक? तो आप इस फ़ोन को किस टाइप से इस्तेमाल करते हैं? इसमें अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और सिर्फ़ इधर का चुटकुला उधर, उधर का माल उधर ट्रांसफ़र करने में आप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके लिए बनाया नहीं गया था। ठीक है? फ़ेसबुक का आप क्या कर रहे हैं? यूट्यूब का आप क्या कर रहे हैं? या ज़ूम ऐप का आप क्या कर रहे हैं? ठीक है? तो वहाँ पे आपको इसको कमर्शियल यूज़ करना है, अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो सीखिए। और इसके लिए सभी लीडर करते हैं। जितने भी मोदी केयर के लीडर हैं, सभी लोग इसका कमर्शियल यूज़ करते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे, मेरा कहीं कोई टाइम नहीं। 40-42 ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ। किस ग्रुप में क्या चल रहा है, किसको क्या बोलना है, क्या बताना है, उसी में मेरा टाइम पास हो रहा है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ही शेयर कर देता हूँ। अब उसमें क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या कोई पूछ रहा है। आपको पता है अभी मैं एक दिन मास्क पहन के उसका फ़ोटो खींच के डाल दिया। उसकी वजह से 10 मास्क मैंने अपने ऑफ़िस में ही बेच डाले। अरे! मर्या जी ये तो बड़ा बढ़िया है, मुझे दे दीजिए। हाँ, ठीक है ले लीजिए। तो वो चीज़ मैं उसका यूज़ करता हूँ। यूट्यूब का यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेनिंग को अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए। ज़ूम ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सभी लोगों तक पहुँचने के लिए। ऐसे ही आपको भी करना है। मोदी केयर का ऐप मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मैं अपनी मोदी केयर के बिज़नेस का हाल-चाल जान सकूँ। ऐसे आपको भी जानना है। मोदी केयर की वेबसाइट से हम पूरे अपने मोदी केयर बिज़नेस को क्या करते हैं, कंट्रोल और कमांड करते हैं। किधर करना है, किधर जाना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें भी आपको जानना पड़ेगा। और क्या, कुछ सेव वीडियो जैसे मैंने अभी बताया ना बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए, वो कहाँ होगा? आपके इस मोबाइल में होना चाहिए या एक छोटा-सा पेन ड्राइव रखिए, ठीक? जब मर्ज़ी करे ओटीजी लगाइए और उसको निकाल के जहाँ मर्ज़ी करे वहाँ भेज दीजिए। अगर आपका मोबाइल थोड़ा कमज़ोर है, हैंग करता है, एक पेन ड्राइव रखिए, ओटीजी लगाइए, भेज दिया, तुरंत। और सभी टूल्स जो मैंने अभी आपको बताए, एक जगह होना चाहिए और रिफ़िल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो खाली पड़ा हुआ है, फिर कोई मतलब नहीं, है ना? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्गनाइज़ होना चाहिए। पता नहीं था तो अब कहाँ है, मिलेगा खोजने में अच्छा टाइम लगेगा, देखता हूँ। इतना टाइम नहीं है आज की डेट में, ना आपके पास टाइम है, ना अगले वाले के पास टाइम है। अगला टूल्स और 5वां टूल्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा जिसका नाम है मोमेंटम टूल्स जो आपके बिज़नेस में हमेशा बूम बूम बनाए रहेगा। हमेशा आपके बिज़नेस को बड़ा करने के लिए जो है तैयार रहेगा। इसमें 2 तरीके के मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस में। पहला जो मोमेंटम चाहिए वो सेल्फ मोमेंटम। आप कितने एग्रेसिव हैं, है ना? मरे आदमी के साथ कोई नहीं रहता सिवाय 4 आदमी उठा के जयराम कर देते हैं बस। ठीक? तो आपके साथ आप कितना मोमेंटम में है, आप कितना एंथुसियास्टिक हैं, ठीक है? आप खूब उत्साहजनक है कि नहीं? आपसे मिल के लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं? आपका फेस अट्रैक्टिव है कि नहीं? स्माइलिंग आता है या चेहरे पे हमेशा मुरझायापन रहता है? तब तो हो गया काम, ठीक है? अगला वाला आदमी आपसे क्यों मिलना चाहेगा? तो आपको बिज़नेस में मोमेंटम अपने बिज़नेस में बनाए रखने के लिए पहला तो हमें मोमेंटम में रहना पड़ेगा। हमें खुद ही जो है खूब चीयरफुल और अच्छा रहना पड़ेगा। दूसरा, आपका बिज़नेस भी वैसे ही बूम-बूम होना चाहिए। तब तो आपका बिज़नेस से खूब पैसा आएगा। तो दूसरा बिज़नेस मोमेंटम टूल्स के लिए अलग चीज़ चाहिए और आप में अपने अंदर एनर्जी मोमेंटम लाने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए। चलिए देखते हैं, जो मोमेंटम टूल्स है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को हाई पावर में रखने के लिए क्या चाहिए? जितने भी ये टूल्स अभी हमने बताए ना, ये सबका आपको यूज़ करना है, रखना नहीं है। आपके पास पैसा होगा 1000, 2000, 3000 में ये बन जाता है, बहुत महँगा नहीं आता है। मुझे लगता है ₹1000 में सब हो जाएगा जितना आप चाह रहे हैं, ठीक है ना? या बहुत करेगा ₹2000 में फुल हो जाएगा। अगर ₹2000 देने के बाद जी किसी को पता है कि ये ₹20,000 महीना देगा या ₹2 लाख महीना देगा तो हर आदमी ₹2000 लगाने के लिए तो क्या ₹5000 लगा देगा।
लेकिन उसका यूज़ करेगा तब आएगा, लगाने से नहीं आएगा। क्लियर ना? और उसके साथ क्या करना है, अपने आप के मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए इन्वेस्ट 1 आवर पर डे फॉर पर्सनल प्रोग्रेस। ध्यान में रखिए, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय जो हम लोगों का पर्सनैलिटी था, जिस हिसाब से हम लोग बात करते थे, जिस हिसाब से सोचते थे, आज के 4 साल पहले जैसे हम सोचते थे, वैसे आज भी सोचेंगे? नहीं, सब बदल गया और हर दिन बदल जाता है। यहाँ तक कि मेरा हालत ये है, मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि अगर आप ये कन्फ्यूज़न में हैं कि मैं कल वाले डीडी मौर्या से बात कर रहा हूँ, जो कल आके सवाल-जवाब का बात कर रहे थे ज़ूम पे, उसी वाले से बात कर रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज़न में हैं। मैं रात भर में बदल गया, थोड़ा आगे गया। किससे? जिसने किताब नहीं पढ़ी उससे। मैं एक ही पैरा पढ़ा हूँ। एक ही वीडियो देखा हूँ लेकिन देखा हूँ। एक ही मीटिंग किया हूँ लेकिन किया हूँ। एक ही 4-5 लोगों के ग्रुप के साथ जो है कॉल किया हूँ लेकिन किया हूँ, कल वाला नहीं हूँ। मैंने अपना पर्सनल प्रोग्रेस किया। लेकिन बहुत से लोग होंगे जो कल वाली जगह हैं। सोए, उठे, खाए, पिए अभी वही हैं और फिर सो जाएँगे। वो ऐसे 1 साल तक रहेंगे। उनके अंदर कोई पर्सनल प्रोग्रेस नहीं होगा। और जानते हैं ना, इस प्रकृति का सिद्धांत है, यहाँ मिलता उसी को है जो अपने आप को ऊपर उठाता है। आप जितने ऊपर जाएँगे, अपने आप को जितना आप प्रोग्रेस कराएँगे, प्रोग्रेस उसी से ही होता है, पीछे सब चीज़ें आती हैं। आपकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रोथ करती है, बाकी उसमें पैसा भी आ जाएगा, उसी पर्सनैलिटी के पीछे आपका नाम, इज़्ज़त, शोहरत, जो कुछ होगा सब आएगा। लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को कितना ग्रोथ किया, ठीक है? आप अभी भी पहले खैनी खाते थे, आज भी खाते हैं। पहले पान खाते थे, आज भी खाते हैं। पहले कुर्जी पहन के निकल जाते थे घर से बाहर आज भी निकल जाते हैं। आज भी आप मीटिंग में ऐसे ही 3-4 बटन खुले हुए और वीडियो चालू करके तकिया लगा के सोते हैं, आज भी। आपने अपना कितना पर्सनल प्रोग्रेस किया, इसके लिए आपको 1 घंटा डेली पहले सीखना होगा, फिर उसको अप्लाई करना। ये 1 घंटा रोज़ लगाना है। क्या आपने अभी डेली सेविंग की आदत डाली या नहीं डाली? ये सब डिपेंड करता है, ठीक है? पर्सनल ग्रूमिंग पे टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना? तो ये काम आपको करना है, इन्वेस्ट 1 आवर और यही 1 घंटा आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो ये है सेल्फ मोमेंटम टूल। आप अपने आप को पहले मोमेंटम में ले आइए, आपकी टीम, आपका बिज़नेस, आपकी प्रॉपर्टी सब मोमेंटम में आ जाएगा, सब हलन-चलन में शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और दूसरे तरीके का जो बी हमने कहा कि बिज़नेस मोमेंटम टूल्स हमें चाहिए। बिज़नेस मोमेंटम टूल्स में क्या-क्या चाहिए? आपको कोई किताब चाहिए और वो आपको अपनी टीम में बताना है कि भई ये किताब पढ़िए। देखिए मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि ये किताब पढ़िए। मेरा रिकमेंडेड बुक में से निकाल देता हूँ या तो फ़ोटो निकाल के अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। जो लोग रिसेंटली अभी जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा, जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा। मैं हमेशा बुक को बताता हूँ कि ये किताब पढ़ लीजिए, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा भले 3 मिनट का है, भले 1.5 मिनट का है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ छिपी हुई है, ऐसा बोलता हूँ। तो वो सब चीज़ आपको बताना है। सर्टिफिकेट फॉर ऑल अचीवर्स। देखिए, अभी क्या है मोदी केयर तो सर्टिफ़ाई आपको करेगा ही करेगा, खूब बड़ा रिकॉग्निशन देता है, इतना बड़ा देता है कि उतना बड़ा रिकॉग्निशन हम लोग पूरे लाइफ़ में कभी नहीं पाएँगे। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं पाएँगे, किसी भी नौकरी में नहीं पाएँगे, किसी भी धंधे में नहीं पाएँगे, किसी भी बिज़नेस में नहीं पाएँगे, ठीक? जब अभी मौका आएगा तो आपके आँख में आँसू आ जाएँगे। जब मुझे क्राउन डायमंड डायरेक्टर का मिल रहा था अवार्ड मिल रहा था। आपको पता है ताल करोड़ा स्टेडियम पूरे आदमी से पूरे स्टेडियम से खचाखच भरा हुआ था। लोग तालियाँ बजा रहे थे, एकदम नाच रहे थे, झूम रहे थे, भयंकर गाना बज रहा था और उसमें बड़े-बड़े कंपनी के अधिकारी और वहाँ पे समीर मोदी साहब और के मोदी साहब उस समय थे, उनके सामने ये मिल रहा है। सोचिए ज़रा, मैं सोचने लगा यार मैंने क्या किया लाइफ़ में जो इतना मुझे सम्मान मिल रहा है। तो ये तो मिलेगा, लेकिन डायरेक्टर पे, सीनियर डायरेक्टर पे ये भी सर्टिफ़िकेट हमें चाहिए अपने अपलाइन की तरफ से। तब मेरा हौसला और बढ़ जाता है। इसके लिए आपको पांडे साहब की वेबसाइट पे जाना है, अपना नाम और वो भर देना है, आपके पास आपका वो पहुँच जाएगा, ठीक? और कोई भी आपका अपलाइन जाएगा, उसको सेलिब्रेट करने जाएगा। आप छोटा-सा मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, आप 10% फास्ट स्टार्ट करते हैं, देखिए आपका अपलाइन आपको सेलिब्रेट करता है। ऐसे सेलिब्रेशन आपको चाहिए। अगर आप कोई लेवल अचीव करते हैं, अपलाइन कुछ ऐसा बोलता है कि ये करिए तो मैं आपको ट्रॉफी दूँगा, तो निश्चित रूप से आप उसको अचीव करिए, आपको ट्रॉफी मिलेगा।
ये सब चीज़ें आपको चाहिए आपके बिज़नेस में मोमेंटम करने के लिए और बीच-बीच में रिकॉग्निशन प्रोग्राम होना चाहिए कि मेरे टीम में जो 100 पीवी करेंगे, अभी मैंने रिसेंटली किया था मेरे अपने अपलाइन के साथ, जो 100 पीवी करेंगे केवल उनके साथ 100 पीवी क्लब वालों के साथ ये होगा, 100 पीवी क्लब वालों के साथ ये होगा, 5 स्टार 10% वालों के साथ ये होगा। इस टाइप का रिकॉग्निशन प्रोग्राम हमें करते रहना चाहिए, ठीक है? ये बिज़नेस में मोमेंटम बनाए रखता है। तो ये सब चीज़ें जो आज मैंने आपसे बात की ये बहुत प्रभावी टूल्स हैं। इसको सिर्फ़ जानना ही ज़रूरी नहीं है, इसको अपनाना और इसको यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वे में अगर हम यूज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जाते हैं। तो आज जो मैंने आप सभी से बताया, इसके लिए और आपने बड़े अच्छे से सुना, समझा, इसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच और अपनी आज़ादी आप इस मोदी केयर के रास्ते से तय करिए, सुरक्षित करिए और इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिल्ड करिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया और जिन लोगों ने को सवाल पूछना है इससे संबंधित कुछ भी, तो आप अभी भी अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं